आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक साउथियन टॉर्च रिपेयरिंग के लिए आई है। अब इस टॉर्च के अंदर प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड कि जब इसे हम ऑन करते हैं, ये देखिए इसका ऑन ऑफ स्विच है, इसको जब हम दबाते हैं तो इसकी एलईडी बिल्कुल भी हमारी काम नहीं कर रही है। और जिस कस्टमर की ये टॉर्च है उन्होंने भी मुझे बताया कि उन्होंने इसे 4-5 घंटे चार्ज करके भी देख लिया, उसके बावजूद भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे चेक करके रिपेयर किया जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसको हम यहाँ से खोलेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें खोल लेना है। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें बैटरी को देखना है। बैटरी के अंदर क्या देखना है, कई बार क्या होता है कि जब हम इस टॉर्च को लंबे टाइम से यूज करते हैं तो कई बार इसके अंदर कार्बन वगैरह आ जाता है। जैसे इस बैटरी के अंदर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ पे बिल्कुल भी कार्बन नहीं है। अगर कार्बन होगा तो यहाँ पे कुछ आपको हरा हरा जमा हुआ दिखाई देगा, तो ऐसा कुछ इसके अंदर है नहीं। तो यहाँ पे बैटरी हमारी बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे ये जो इसका पीछे वाला स्प्रिंग है ना, इसको हमें खोल के देख लेना। कई बार इसके अंदर भी कार्बन होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज भी हमारी बिल्कुल साफ है। तो ये चीज आपको एक बार घर पे जरूर ट्राई कर लेनी है। अगर किसी भाई की टॉर्च के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ तक तो सभी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बाकी का काम है ना, ये बाकी के काम तो भाई सीखने के बाद ही आप कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे कि कस्टमर ने मुझे बताया कि उन्होंने 4-5 घंटे से चार्ज करा, तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि भाई 4-5 घंटे जब इसे चार्ज करा है तो कुछ बैटरी चार्ज हुई है कि नहीं हुई। तो ये हम एक बार देख लेते हैं। तो उसे चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्टेज पे सेट करेंगे। ये मैंने सेट कर दिया। अब चलिए इस बैटरी की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोब को हम इस साइड में लगाएंगे, दूसरे को इस साइड में लगाएंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, मल्टीमीटर के अंदर हमें 3.7271 के आसपास वोल्टेज मिल रही है। तो ये बैटरी हमारी चार्ज है, बैटरी में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, अगला स्टेप क्या बनता है आपका। यहाँ पे अगला स्टेप हमारा ये बनता है कि हम इसके सर्किट को बिना खोले एक बार प्रॉब्लम का पता लगा लें, ठीक है, मोटा मोटा आइडिया लगा लें। वो कैसे आप लगाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने चार्जर को लेना है और चार्जर की जो पिन है उसको यहाँ पे लगा देना है टॉर्च के अंदर, ठीक है। अब टॉर्च के अंदर हमने लगा दिया। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि भाई ये वाले जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा प्लस का होता है। और ये बाकी पूरी बॉडी हमारी मेटल की होती है, ये माइनस के साथ में कनेक्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि भाई जब हमने चार्जिंग पिन को लगाया है तो भाई वोल्टेज ये बना भी रहा है चार्जिंग के लिए, नहीं बना रहा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कहीं चार्जिंग पिन के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज हम पहले कंफर्म करेंगे। तो इसके लिए देखिए मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसको देखिए बैटरी को मैं यहाँ रख दूं ताकि आप देख भी पाओ इसकी स्क्रीन में। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि हमें 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट में मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, इसकी जो अंदर की चार्जिंग पिन है वो भी बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे ये बैटरी चार्जिंग के लिए वोल्टेज भी बना रहा है, तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, इस तरीके से चार्जिंग पिन लगा के रखना है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो स्विच है इसको हम दबाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरीके से जब हम स्विच को दबा रहे हैं उसके बावजूद भी यहाँ पे ये एलईडी काम नहीं कर रही, जबकि इसके अंदर की चार्जिंग पिन बिल्कुल ओके है। तो ये एलईडी हमारी काम करनी चाहिए। तो ये एक वजह और हो सकती है एलईडी खराब होने की। तो यहाँ पे चलिए एक बार हम इसे खोल के देख लेते हैं एलईडी को। अब एलईडी के अंदर क्या देखना है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपको इसे खोल लेना है और इसके रिफ्लेक्टर को हटा देना है। तो यहाँ पे देखिए हमें एलईडी के अंदर ये देखना है कि ये जो येलो येलो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कहीं से टूट तो नहीं गया है, कहीं से जला तो नहीं है, बीच में कोई काला धब्बा तो नहीं है। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड, ये बिल्कुल फ्रेश नजर आ रहा है। इसका मतलब इसकी एलईडी बिल्कुल ओके है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे जाती है भाई, प्रॉब्लम हमारी जाती है फिर इसके स्विच के ऊपर। क्योंकि देखिए बाकी चीजें ओके हैं भाई, चार्जिंग पिन भी ओके, एलईडी भी ओके, और इसके अंदर है क्या, तो यहाँ पे स्विच इसका जहां तक है वो खराब हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे हमें इसे खोलना है। और ये जो टॉर्च है ना फ्रेंड, इसे खोलने का तरीका बिल्कुल अलग है। जितनी भी अभी तक मैंने वीडियो बनाई है साउथियन टॉर्च रिपेयरिंग की, उससे बिल्कुल अलग तरीका है इसे खोलने का। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखिए पिन को मैंने हटा दिया, बाकी चीजों को हम एक बार साइड में कर देते हैं।
ये देखिए इस तरीके से हम साइड में कर देंगे ताकि आप अच्छे से इसी पे ध्यान दे सको। अब यहाँ पे इसे खोलना कैसे है, तो खोलने के लिए देखिए फ्रेंड इसके अंदर ये 2 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें किसी पेचकस का सहारा लेना है। इस तरीके से मेरे पास ये पेचकस है, चलिए इसको छोड़िए, मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा पतला रहेगा, ठीक रहेगा। तो इसको हम इस तरीके से डॉट पे रखेंगे और इस तरीके से घुमाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें घुमाना है, जैसे हम नट बोल्ट को घुमाते हैं ना, वैसे हमें इसे घुमाना है। तो ये देखिए मैंने घुमाया, तो ये हमारा ऊपर का जो नट है ये निकल गया है। और उसके बाद देखिए ये कुछ पत्ती है जो कि हमारी एलईडी के ऊपर लगी हुई थी, इसको भी मैंने हटा लिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अंदर खोलने का तरीका आप देख लो, बिल्कुल अलग तरीका है फ्रेंड। अगर आप तरीका नहीं सीखोगे तो किसी न किसी साउदर्न टॉर्च के अंदर फंस जाओगे। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर 2 पेच और दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों पेज को भी एक बार खोल लेना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों पेज को हम ऐसे खोल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने इसके दोनों पेज को खोल लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कोई चिमटी लेनी है, इस तरीके की चिमटी लेनी है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से उठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लूज हो गया है। अभी तक जितनी भी टॉर्च थी मेरे पास साउदियन टॉर्च रिपेयरिंग वाली, उसके अंदर क्या था, हम पीछे से इस तरीके से जोर लगाते थे और ये पूरा बॉक्स हमारा इस साइड से बाहर आता था। लेकिन इस टॉर्च के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पीछे से चाहे जितना जोर लगा लो, इसका सर्किट बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसका तरीका ही बिल्कुल अलग है। अब देखिए इसे निकालना कैसे है वो देख लो एक बार आप। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से जब हमने पेज को खोला तो यहाँ से ये चीज ढीली पड़ जाती है। तो ये वाली जो पत्ती है ना, इसको हम चिमटी से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ने के बाद देखिए फ्रेंड हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर सर्किट दिखाई दे रहा है। देखिए इसके अंदर का जो सर्किट है वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या है, इस तरीके से कोई चिमटी या प्लास वगैरह कुछ ले लेना है और इसे आराम से बाहर की तरफ खींचना है। ये देखिए पूरा इसका आधा बॉक्स हमारा ऐसे आ जाएगा बाहर। इस तरीके से देखिए ये सर्किट हमारा यहाँ पे फंस रहा है और उसके बाद देखिए ये चीज हमारी यहाँ पे फंसी हुई है। तो इसको हम इस तरीके से चिमटी की मदद से बाहर खींचेंगे। अगर ये चिमटी से ना पकड़ में आए तो इस तरीके से देखिए हमें प्लास का भी सहारा लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसका जो सर्किट है ये बाहर आ गया है, बड़े आराम से आ गया, बस तरीका इसका बिल्कुल अलग है। और इसीलिए फ्रेंड ये वीडियो मैं खास तौर पे बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट में कई तरह की साउदर्न टॉर्च आ रही है और किसी किसी टॉर्च का तरीका खोलने का बिल्कुल अलग ही रहता है, जैसे कि इसका बिल्कुल अलग तरीका है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से फिंगर डालना है और इस तरीके से इसके बॉक्स को निकाल लेना है। तो इसका आधा ही बॉक्स निकलता है और आधा जो है वो पैक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसी के अंदर काम करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसके सर्किट को निकाल लिया, कितना आसान है इसके सर्किट को निकालना, बस तरीका आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो एलईडी है उसको एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं, तो आप देख सकते हो एलईडी हमारी बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई भी काला धब्बा या फिर कोई वायर वगैरह हमारी नहीं टूटी हुई। तो यहाँ पे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक वायर है ना, ये किस लिए है, ये देखिए फ्रेंड ये वाली जो वायर है ये हमारी बॉडी के साथ में ऐसे जब हम इसे साइड में पैक करते हैं ना, तो ये बॉडी के साथ में हमारा ग्राउंड हो जाता है। जैसे कि जो दूसरी टॉर्च थी उसके अंदर वो पत्ती निकली होती है, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसके अंदर वो जो पत्ती थी उसको हमने सोल्ड करा था, वो माइनस के लिए होती है। तो इसके अंदर ये वाली अलग से दे रखी है, ठीक है, ये इसके साइड में पैक होती है। अभी जब मैं पैक करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमें देखना है कि भाई यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है इसका स्विच जहाँ तक है वो खराब है, तो वो हम कैसे कंफर्म करेंगे। तो वो कंफर्म करने के लिए देखिए फ्रेंड यहाँ पे मेरे पास एक टेस्टिंग डिवाइस है। अब टेस्टिंग डिवाइस क्या, आप कोई भी मोबाइल बैटरी या लिथियम आयन बैटरी ले सकते हो इसके लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए ये हमारी टेस्टिंग डिवाइस की प्लस वाली वायर है, तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि ये पत्ती हमारी प्लस वाली होती है और ये वाली जो वायर है ये हमारी यहाँ पे माइनस के लिए लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे जब हम इसको दबा रहे हैं तो देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये चीज हमें कंफर्म करनी है कि भाई स्विच ही खराब है या फिर कुछ और खराब है, क्योंकि 2-3 कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं इसके अंदर पीछे की साइड में। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे चिमटी लेंगे और इसे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बटन का काम हमारा बीच में से हट जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जब इसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो हमारी एलईडी यहाँ पे जल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये जो स्विच है ये हमारा खराब हो गया है और इसी स्विच को हमें रिप्लेस करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले दूसरा स्विच ले लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड इस डिब्बे के अंदर काफी सारे स्विच हैं। ये देखिए इसके अंदर कुछ इस टाइप का स्विच लगेगा और ये मार्केट में आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला स्विच इसके अंदर यूज होगा। अब इस स्विच की खास बात यह है कि इसकी जो पत्ती होती है ना ये थोड़ी सी लंबी होती है।
तो यहाँ पे हमें इस स्विच का इसके अंदर यूज करना है और ये इसके बिल्कुल बराबर ही स्विच है। बस फर्क ये है, ये व्हाइट कलर में है और ये हमारा ब्लैक कलर में है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाला जो स्विच है इसको हमें निकालना है। तो निकालने के लिए हमें क्या करना है भाई, सोल्डिंग आयरन लेना है और उसकी मदद से इसे हम निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा सोल्डिंग आयरन है और यहाँ पे चलिए इस स्विच को अब हम निकालते हैं। तो निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम इस साइड में देखिए इस साइड वाली लेग को निकालेंगे। तो यहाँ से इसको हीट करेंगे और यहाँ से हीट करने के बाद इसे हमें खींच लेना है। वैसे तो यहाँ पे यार 2 लोग हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है इस टाइप के काम करने के लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इस तरीके से देखिए हमें पीछे से इसे हीट करना है। यहाँ से हम पीछे से हीट करेंगे, थोड़ी सी हम शोल्डर ले लेते हैं और ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी और शोल्डर लेंगे और इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम इसे हीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक साइड से हमने निकाल लिया है। ज़्यादा धक्का मुक्की आपको बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो इसका प्रिंट भी उखड़ सकता है। बिल्कुल प्यार से ये काम करना है, ऐसा नहीं है कि बस जोर लगा दिया। जोर लगाओगे तो प्रिंट उखड़ जाएगा, फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये काम आपको तसल्ली से करना होता है। आप कोई भी काम करो तसल्ली से किया करो। अब उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी शोल्डर ले रहे हैं और यहाँ से भी इसको हटा देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा पुराना स्विच निकल गया है। अब उसके बाद ये है हमारे पास नया स्विच, तो इसको लगाना है। तो एक बार इसकी जो लेग का डिजाइन है यार कैसे बनाएं, ये कुछ अजीब सा बना हुआ है। ये पहले थोड़ा सा नीचे इस तरीके से गया है, इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे क्योंकि ऐसे ही हमें करना भी पड़ेगा ना। ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये थोड़ा सा हमारा ऐसे मोड़ा हुआ है, कट ना जाए यार कहीं। ये देखिए ये ऐसे मोड़ा हुआ है, तो ऐसे हमें बनाना भी पड़ेगा। ये देखिए बन गया है सेम ऐसे। थोड़ा बहुत फर्क है, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इतना हो गया। और इस साइड से हमें क्या करना है, इस साइड से हमें काटना पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल छोटा हिस्सा है, हमें काट के बिल्कुल छोटा सा करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम यहाँ से ऐसे काट लेंगे और उसके बाद यहाँ से इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल सेम तरीके का आपको स्विच नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको उसके अंदर कटिंग तो जरूर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सेम वैसी कटिंग या वैसे डिजाइन में आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस साइड से मैंने इसे पतला कर लिया है और इस साइड हम ऐसे छोड़ देंगे। तो इसको देखिए यहीं पे हमें लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट यहाँ पे अब सोल्डिंग कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय हमें ख़राब नहीं करना है। इसके अंदर सोल्डिंग कैसे की जाती है ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट सोल्डिंग कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस स्विच को लगा लिया है। तो ये हमारा खराब वाला स्विच है और ये हमारा सही वाला स्विच है। तो चलिए एक बार इसे हम बाहर के बाहर चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा ये अब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कई बार स्विच भी हमारा खराब हो जाता है लगाने के दौरान। तो ये चीज़ हमें एक बार बाहर के बाहर चेक कर लेनी है इसे पैक करने से पहले। तो इस तरीके से देखिए ये हमारी माइनस वाली वायर है और ये प्लस वाली वायर है। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे एलईडी काम कर रही है। स्विच से हम बंद करेंगे तो बंद हो रही है, चालू कर रहे हैं तो चालू हो रही है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो प्रॉब्लम है वो हमारी सही हो चुकी है। अब चलिए देखते हैं इसे पैक कैसे करना है, क्योंकि पैकिंग में काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से ये पैक नहीं हो पाती। क्योंकि तरीका इसका बिल्कुल अलग है खोलने का, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको आइडिया है इसे पैक करने का तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। तो यहाँ पे पैक करने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो इसकी बॉडी है ना कुछ इस तरीके से रहती है। तो इसके अंदर साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे कट बना हुआ है। ये देखिए इस साइड में ये कट बना है, एक इस साइड में ये कट बना हुआ है। तो इसी के बीच में हमें इसे फंसाना होता है, डालना है और ये दोनों साइड आनी चाहिए। तो देखिए इस साइड भी हमारी प्लेट आ रही है और इस कट के बीच में भी आ रही है। अब इसे अंदर की तरफ हमें प्रेस कर देना है। ये हमने प्रेस कर दिया इतना। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, इसके जो 2 पेच है ना वो हमें अभी पहले टाइट कर लेने हैं। ये जो वायर है इसको देखिए यहाँ पे रखना है, इसको भी एक बार आप देख लो। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं ना ये कहाँ पे लगेगी। तो इसकी जो वायर है ना इसको हम अंदर डाल देंगे। यहाँ पे देख लो ये कट बना हुआ है तो ये यहीं पे लगेगी, ठीक है। ये यहीं पे हमारी लगेगी। तो इस तरीके से इसे पकड़ के और यहाँ पे होल को मैच करके यहाँ पे हमें जो इसके पेच हमने खोले थे ना ये हमें टाइट कर लेने। तो ये काम आपको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाद में करोगे तो फिर ये पत्ती अपनी जगह पे लग नहीं पाएगी। तो ये आपको पहले करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मैं इसे टाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने इस पेज को टाइट कर दिया है। तो ये पत्ती हमारी एक साइड लग गई और दूसरी साइड हम इसको अब लगा के दूसरे पेज को भी टाइट कर देंगे। तो ये फ्रेंड क्या होता है कि इस टाइप की जो टॉर्च होती है इसका तरीका अगर आपको सही पता होगा तभी आप इसे रिपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पे इतना काम हो गया। उसके बाद ये जो वायर है ये हम अंदर की तरफ ऐसे खसका देंगे। ये देखिए ये हमारी कुछ इस तरीके से
आ जाएगी। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा। अब देखिए इस सर्किट को अंदर कैसे डालना है, तो इसको डालने के लिए देखिए फ्रेंड, ये जो इसका स्विच है ये निकल गया है, तो इसको हम सबसे पहले देखिए, अगर ये कभी निकल जाए तो इस तरीके से आपको फिंगर से इसे अंदर डालना है। ये देखिए इस तरीके से फिंगर की मदद से ये जाएगा, और हमेशा जब आप इसे बटन को डाल लो ना, तो इसे नीचे की तरफ रखना है, ऐसे मत कर देना, पलटना मत, नहीं तो ये निकल जाएगा। तो ऐसे होना चाहिए जब भी आप इसे डालो। और ऐसे करने के बाद अब हम इसे कुछ इस तरीके से डालेंगे, क्योंकि स्विच हमारा नीचे है तो ये नीचे की तरफ ही रहेगा, और इस तरीके से हमें इसे अंदर डालना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम इसे अंदर की तरफ डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने हल्का सा जोर लगाया, ये सर्किट पूरा अंदर चला गया, और यहाँ पे ये जो स्विच है ये भी हमारा बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो ये आपको दाब के देख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये जो ऊपर की चीजें हैं, बस इसको हमें इस तरीके से रखना है। लगता हूँ ऐसे बार बार ये हिल रही है, तो इस तरीके से हमें दोनों को ऐसे मिला के रख लेना है। ये देखिए इस तरीके से रख दी है मैंने। और उसके बाद ये जो ऊपर का नट है ना, इसको हमें टाइट करना है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे बराबर से, और यहाँ पे दोनों अंगूठे से एक बार इसे हल्का सा घुमाना है। ठीक है, इस तरीके से हल्का सा आप घुमा दोगे ना, तो ये टाइट हो जाएगा, नहीं तो फिर ये जो पत्ती है नीचे की इधर उधर भागेगी। तो ये इस तरीके से अब हमें बराबर से ऐसे रख के, और उसके बाद एक साइड हम ऐसे करके इसे इस तरीके से घुमा देंगे। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना ये चूड़ी कसती नहीं है, तो इस तरीके से देखिए बड़े आराम से हम इसे टाइट कर रहे हैं। और ये जो पत्ती है, अगर ये थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो आप इसे एक बार सेट करके फिर से टाइट कर लिया करो। ये देखिए पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, इसे खोल के रिपेयर करने तक और चेक करने तक। तो यहाँ पे हमने दोबारा से इसे फिट कर दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके रिफ्लेक्टर को लगाना है। ये देखिए हमारा रिफ्लेक्टर लग गया, और इसके ऊपर का जो ग्लास है इसको लगा के ऐसे हमें टाइट कर देना है। ये देखिए ये हो गया हमारा। अब सबसे पहले देखिए फ्रेंड, मैं आपको बैटरी से नहीं दिखाऊंगा इसे, सबसे पहले मैं आपको चार्जर से दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि जब हमारी पिन और एलईडी सही रहती है तो यहाँ पे ये जो लाइट है कैसे जलती है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको लगा के देखना है। यहाँ पे जैसे मैंने चार्जर लगाया, तो यहाँ पे देखिए बिना बैटरी के ये लाइट बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है, और यहाँ से ऑन ऑफ भी हो रही है। तो इस तरीके से आप पहले पिन लगा के देख लिया करो, एक तो बैटरी की चार्जिंग वाली वोल्टेज, और इस तरीके से जला के देख लिया करो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या खराब है। ठीक है, अब उसके बाद चलिए बैटरी लगा के भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैटरी को हम इसके अंदर डालते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे मैंने इसे टाइट करा, तो देखिए हमारी लाइट जल गई, और उसके बाद यहाँ पे हम इससे ऑन ऑफ भी कर रहे हैं, तो ये ऑन ऑफ भी हो रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड, अगर आपके पास कोई साउदियन टॉर्च रिपेयरिंग के लिए आ जाए, या फिर आप अपनी खुद की पर्सनल टॉर्च घर पे रिपेयर कर रहे हो, तो आपको इसी तरीके से चेक करके उसे रिपेयर करना है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।